नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज की खबर सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस बार जो झटका आने वाला है वो न सिर्फ टीवी स्क्रीन हिलाएगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की कुर्सी को भी लुढ़काने वाला है। संसद भवन का माहौल सिर्फ गर्म नहीं होगा, वो तपेगा सवालों की भट्ठी में, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री के चारों ओर होंगे 488 सांसद और केंद्र में होगा सिर्फ एक चेहरा, नरेंद्र मोदी का। जी हां, यह सवाल अब सिर्फ चाय की दुकानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि संसद के गलियारों में गूंज रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी इस बार भी अमित शाह को ढाल बनाकर खुद विदेश यात्रा पर निकल लेंगे या फिर इतिहास में पहली बार सीधे सवालों की आग में उतरेंगे? सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर का सच क्या है? सरकार कहती है 11 पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी हुई, लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस से बयान आता है हमने युद्ध रुकवाया। तो फिर क्या भारत अब व्हाइट हाउस की रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी बन गया है? क्या हमारी विदेश नीति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड मैसेज से बनती है? पहलगाम में आतंकी हमला होता है, सिर्फ जवानों की लाशें मिलती हैं, न सबूत, न वीडियो, न कोई रिपोर्ट, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस टीवी चैनलों पर हाई वोल्टेज नैरेटिव भारत ने बदला ले लिया, लेकिन सवाल पूछने वालों को ट्रोल आर्मी कहती है देशद्रोही। पाकिस्तान चले जाओ, अब जनता पूछ रही है क्या युद्ध सिर्फ दिखावा था? क्या यह सब 2024 के चुनाव से पहले देशभक्ति का लाइट एंड साउंड शो था? क्या यह वही इवेंट मैनेजमेंट सरकार है जो किसानों के आंदोलन पर चुप थी, महंगाई पर खामोश थी, बेरोजगारी पर आंखें मूंद लेती थी, लेकिन युद्ध पर वीएफएक्स की तरह प्रेस रिलीज भेज देती है? अब संसद में बहस होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम हमले पर और अचानक उछाले गए जातिगत जनगणना कार्ड पर। जी हां दोस्तों, जब सवालों की बौछार होने लगी तो मोदी सरकार ने जाति का पत्ता फेंक दिया। ना डेटा है, ना बजट, ना टाइमलाइन, बस राजनीति की थाली पर जनगणना का झूठा पराठा परोस दिया गया। क्या यही है नया भारत कहा गया? देश की सुरक्षा के लिए युद्ध जरूरी था, लेकिन सीडीएस खुद संसद में कह रहे हैं हमारे हथियार पुराने हो चुके हैं। तो सवाल यह है, फिर युद्ध किस भरोसे छेड़ा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के सैनिकों की शहादत को मोदी ब्रांडिंग का हथियार बना दिया गया? सवालों से भागने की आदत सरकार की पुरानी है, चाहे नोटबंदी हो या राफेल, कोरोना की लाशें गंगा में तैर रही हों या चीन की घुसपैठ, हर बार मुद्दा बदल दिया गया। अब जब ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत मांगते हैं तो जातिगत जनगणना का शोर मचाया जाता है और अब तो खुद बीजेपी के सांसद भी फुसफुसा रहे हैं। सरकार थक चुकी है, जनता अब पुराने जुमलों पर हंसती है। जब 2024 में जनता ने बेरुखी दिखाई, तब 2025 में युद्ध का कार्ड खेला गया। लेकिन इस बार विपक्ष भी तैयारी में है। 488 सांसदों की आवाज में दम है और देश अब मन की बात नहीं, काम की बात चाहता है। इसीलिए 23 जुलाई संसद भवन में मोदी की कुर्सी सिर्फ लकड़ी की नहीं होगी बल्कि सवालों की धार पर टिकी होगी। क्या वो जवाब देंगे या फिर वही पुराने तरीके से सवालों को एंकरों से मरवा देंगे? तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ संसद की नहीं है, ये आपकी आवाज की है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो सत्ता आपकी चुप्पी पर शासन करेगी। आज सवाल संसद में है, कल ये सवाल सड़कों पर उठेंगे और जो सरकार सिर्फ कैमरों के लिए काम करती है वो कैमरे बंद होते ही आपको भी बंद कर देती है। मैं था, हूं और रहूंगा सवाल पूछने वाला, आपका दोस्त रवीश कुमार। अगर आपको लगता है कि देश को सवाल पूछने वाले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना आने वाली पीढ़ियां सिर्फ झूठा देशभक्त बनेंगी, सच्चा नागरिक नहीं।